तो हमने बोटिंग कर ली है, पैरों की ऐसी तैसी हो गई है। अब हम सामान ले रहे हैं और जा रहे हैं वापस। अब हम कहाँ जा रहे हैं? घोड़ाखाल। घोड़ाखाल अब हम जा रहे हैं। वो गोलू देवता जी का एक दूसरा स्वरूप है। तो आप यहाँ देख ही रहे होंगे कि यहाँ जाम की क्या स्थिति बनी हुई है। काफ़ी मुश्किलों से हम उस जाम से निकल के आए जो नीचे आपको दिख रहा होगा। हो सकता है ये जाम शाम तक भी ना खुले। आप देख ही सकते हैं गाड़ियों की क्या लाइनें लगी हुई हैं। ये है गोलू देवता जी का प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पूरी होने के बाद घंटियां लगाई जाती हैं। वीडियोस डिलीट होने के बावजूद सिर्फ एक ही क्लिप मेरे पास बची। मैंने ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवाई अपनी और फिर हम चल दिए। ये है भीमताल का फेमस स्कूल, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल। फाइनली आ गया है नैनीताल और यहाँ पर हो रही है जमकर बोटिंग। क्योंकि हम भीमताल में ऑलरेडी बोटिंग कर चुके थे, इसलिए हमने यहाँ बोटिंग नहीं करी। तो ये है नैनीताल का हाई कोर्ट, जिसका ये मेन गेट है। तो दोस्तों ये है कुमाऊं यूनिवर्सिटी। अब हम जा रहे हैं जू की ओर। यहाँ काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिला, लेकिन स्कूटी की बदौलत हम यहाँ से काफ़ी जल्दी निकले जा रहे थे। ज़ू के लिए हम नीचे से सीधा ऊपर आए थे। काफ़ी अच्छी खासी चढ़ाई करी थी हमने, और अब उस ओर तो नहीं जा सकती गाड़ी, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही चढ़ाई वाला एरिया है। तो यहाँ इस रास्ते से हमारी स्कूटी यहाँ से गई। काफ़ी पतला रास्ता है। यहाँ से गई, आगे की साइड स्कूटी पार्क कर दी है। अब हमें यहाँ से पैदल ही जाना है ज़ू के लिए। धूप तो है मगर ठंड लग रही है, और सर थोड़ा सा भारी हो गया है इतना घूम घूम के भी। बाकी नाक भी हल्की हल्की बंद हो रही है। आप देख सकते हैं कोहरा। चढ़ाई कितने किलोमीटर की है बोल रही हूँ? काफ़ी चढ़ाई है यहाँ से, इसलिए स्कूटी वगैरह के लिए मना कर रहे थे। भाई साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस बड़े भैंसे शेर को देखा, जिसके इतने गद्देदार पैर, और भाई साहब मतलब कुछ कह नहीं सकते भाई। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था ज़ू में जाकर, क्योंकि मैं एनिमल क्रूएल्टी को सपोर्ट कर रही थी, जो कि एक गलत चीज़ है। ये कितना बड़ा है? ये कितना बड़ा है? ये तो उससे बड़ा है। अरे ये क्या? ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था। ये तो मैंने बाद में जाकर देखा कि जो जल का छिड़काव इसने करा है। आगे आपकी प्रतीक्षा में बियर, बार्किंग डियर, लेपर्ड। ये देखो दोस्तों, कोहरा चल रहा है। वो तो बैठा है सामने, आ रहा है। ओ भाई, ये अरे यार बैठ क्यों रहा? वो इतना बड़ा अगर किसी को मिल गया तो... मैं पहले गांव में सोचा करती थी, जब मैं नानी के घर रहती थी, कि अगर मेरे सामने बाघ आ गया तो मैं डंडा लेके जाऊंगी मोटा और मैं उसे मार दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ना कभी बाघ मेरे सामने आया और ना कभी मेरे अंदर हिम्मत आई। प्रोसीड। ये है बंगाल टाइगर। द मैजेस्टिक टाइगर हैज़ एन ऑरेंज कोट पैटर्न। जैसे कि ये टाइगर्स वगैरह, ये कभी भी इंसानों के साथ रहने लायक नहीं है, मतलब रहने लायक बनाए नहीं गए। इनका ना ऐसा हैबिटेट है, पर इनको कैसी ट्रेनिंग दी होगी जो इनको इतना ज़्यादा टॉलरेट करने पे मजबूर किया होगा कि कोई भी आपको सीटी बजा रहा है, वो छेड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको उसको भी टॉलरेट करना है। इनको कुछ तो किया जाता होगा ना, तो यही मेरे दिमाग में घूम रही थी बात। बाकी अब इतने लोग हाथ मार रहे, सो दिस इज़ नॉट राइट। बाकी मेरे को बुरा लगा वैसे यहाँ के, और अच्छा और ज़्यादा मेरा जो ये थिंकिंग है कि मतलब
ये सच में एनिमल क्रुएल्टी है, तो हाँ है ये एनिमल क्रुएल्टी, और इसका सपोर्ट कोई भी ना करे प्लीज़। ये है हिमालयन बेयर। भालू कितना इरिटेटिंग हो यार आप लोग इसमें, खुद परेशान करते हो ऐसा बोल बोल के उन लोगों को। भालू परेशान होने कर रहे हैं, भालू बोल रहे हैं। कर रहे हो परेशान, सभी कर रहे हो। ये तो बिल्कुल छोटा सा है, चिन्ना सा। हेलो भालू भाई, सो लेपर्ड से पहले यहाँ पर है हिमालय घूरल। ओके, हिमालय घूरल लेपर्ड। चलो अब देखते हैं मित्रों लेपर्ड कैसा दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक लेपर्ड आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। हाँ, ये तो मदर लेपर्ड है जी, इसके अंदर 3 लेपर्ड और होंगे। तो देखते हैं पापा लेपर्ड किधर है मित्रों। ये कौन आ रहा? ओ माय गॉड, ये तो उसको आंखों क्या होगा। नाम का ये दिख जाए तो भूत भी आ जाए, दोनों। भरल घने घने स्लेट ग्रे आवरण का शरीर जो कभी भी नीले रंग का दिखाई देता है। ओके, ही सो टायर्ड। सुर्ख है वो, टायर्ड नहीं। गॉड, ये मैंने शायद से कहीं तो देखे हैं। ये टेढ़ा टेढ़ा करके चलते हैं। इनका इस तरीके का डिजाइन क्यों बनाया? हेयर इज रेड पांडा। हाँ देख रहा हूँ, कहाँ गया? वो आ गया। अरे 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 सो हमारा जू घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं नैना देवी मंदिर, और वहाँ से उसके बाद हम जाएंगे फेमस मोमोज खाने, सोनम के मोमोज। और सोनम एक लड़के का नाम है। श्री माँ नैना देवी मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार माँ नैना देवी मंदिर की कहानी भगवान शिव और देवी सती से जुड़ी है। जब देवी सती ने यज्ञ में अपने पिता राजा दक्ष द्वारा किए गए पति शिव के अपमान से दुखी होकर आत्मदाह कर लिया था, तो क्रोधित शिव उनके मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने शिव के शोक को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती के नेत्र यानी आंखें गिरे थे। नैना का अर्थ आंखें होता है, और इसी कारण इस स्थान का नाम नैनीताल पड़ा। अब हम जा रहे हैं नैनीताल का ताल देखने के लिए, जहाँ पर लोग बोटिंग कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या व्यू है, क्या व्यू है भाई साहब। ये व्यू आपको भीमताल में नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। यहाँ पर काफ़ी रश है। तिब्बत मार्केट वाली गली से निकलते हुए हम आ गए हैं सोनम फास्ट फूड मोमोज के पास। अब यहाँ पर सिर्फ मोमोज ही नहीं मिलते, यहाँ पर सारे तरीके के फास्ट फूड मिलते हैं। और ये क्या, ये मोमोज का बर्तन का पतीला देखिए कितना बड़ा है। ये जो गली आप देख रहे हैं ये है तिब्बत मार्केट वाली गली। यहाँ पर तिब्बतीन टाइप के कपड़े देखने को मिलते हैं। तो मोमोज खाने के लिए लेना पड़ेगा सबसे पहले टोकन, वो भी यहाँ से। और यहाँ पर बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन ये क्या, संजय सर दिख गए हैं मोमोज लाते हुए, जुगाड़ो इंसान। नहीं मिले मतलब इतने ही टोटल फिलहाल, अब आधा घंटा लगेगा। ऐसा ना बोलो। हाँ सुनने में आ रहा है 40 मिनट 45 मिनट। तो उठाओ, दो उठाओ। चलो ठीक है, यही खा लेंगे हम। मैं घबरा गई, पता है। सो हमने सोनम के मोमोज खाए थे, थोड़े से पीस बचे थे, हमने खाए थे। उसके अंदर की स्टफिंग इज़ गुड, बट उसके जो बाहर का शेल था दैट इज़ नॉट प्रॉपरली कुक्ड। वो प्रॉपरली स्टीम्ड नहीं था वो, तो अच्छा ही नहीं लगा मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी। ठीक है, तो मतलब माना इतनी पुरानी दुकान है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे उसको खाते हैं उनके मोमोज। बट जो प्लेट हमें सर्व हुई थी उसका जो मोमोज का शेल था वो प्रॉपरली स्टीम्ड नहीं था, एंड वो थोड़ा कच्चा कच्चा समथिंग लग रहा था। सो खाए तो हम लोगों ने, सब ने खा लिया था, बट देन दैट्स नॉट वर्थ इट।
सो हमें जो प्लेट सर्व हुई थी वो अच्छी नहीं थी। नैनीताल में घूमते वक्त मुझे काफ़ी बार फीलिंग आ रही थी मैं लंदन में हूँ। इट्स काइंड ऑफ फॉरेन टाइप का सीन मुझे लग रहा था बाहर, जैसे कि आप देख ही सक रहे होंगे कितना काफ़ी अच्छा लग रहा है। कविता मैम कैसे लगे सोनम के मोमोज? नहीं लगे अच्छे ना? संजय सर बहुत तारीफ कर रहे थे। कविता मैम को भी मोमोज अच्छे नहीं लगे। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं थे खाने में जैसे कभी खाए ही ना हो, कुछ ज़्यादा यूनिक नहीं था। बाकी सारी चीज़ें हो चुकी है तो अब हमें सिर्फ डिनर करना है और सोने जाना है क्योंकि कमर मेरी टूट चुकी है। बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ इतनी ठंड लगी कि मैं क्या ही बताऊँ कि मतलब मुझे टोपी के बाहर से भी शॉल लगानी पड़ रही क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। आई हैव बॉट दिस बिकॉज नैनीताल की यादें। ये कीचेन मुझे मिल गई थी सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ में। आप देख सकते हैं कितने प्यार से डिज़ाइन किया गया है इसको, सिर्फ एक वायर की हेल्प से इतना प्यारा बनाया गया है। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दीज आइटम्स आर। दीज आर फ्रिज मैग्नेट्स। लेस वाला कितना क्यूट लग रहा है। सो आई हैव बॉट वन फॉर दिस इज़ फ्रिज मैग्नेट। आई बॉट वन फॉर माई हाउस। अपनी शॉपिंग करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर की ओर वापसी। और उत्तराखंड में तो रात के वक्त मैंने कभी ट्रैवल करा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, और स्कूटी में तो खास कर, क्योंकि बाहर बाघ का खतरा रहता है, एक साइड खाई रहती है, एक साइड पहाड़ से अटैच रहते हैं आप, तो काफ़ी भयानक है। कि हमारे सामने जो चला रहे हैं वो है खेम सिंह और वो स्कूटी चला रहे हैं। पीछे बैठी कविता, स्कूटियाँ साथ में आ रही थी तो बीच रास्ते में था पेट्रोल पंप जो कि खेम सिंह सर को नहीं दिखा, इस वजह से वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन हमें दिख गया और हमने मोड़ लिया और हमने अपना पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरवाने के बाद हम उनका वेट करते रहे कि इनकी गाड़ी पीछे से आएगी, मगर इनकी गाड़ी पहले ही आगे से निकल चुकी थी। तो इस वजह से रास्तों के बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया था, और इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया था। और सोचो सिचुएशन कैसी भयानक है कि बोला नीचे भगवान जी सरस्वती माता ना बैठे हूँ पे रात के इस भरे अंधेरे में मेरा यह सूसू ना करे, बाघ भी आ सकता है। तो हम फिर भी चल रहे हैं दोस्तों। और वैसे ही हल्द्वानी में कितना 4 शेर लगे हुए हैं, 4 बाघ लगे हैं। कहाँ लगे थे? कहाँ? चुप रहो ना। अल्मोड़ा में लगे हैं 5 बाघ, और इस रास्ते में तो कुछ नहीं लगा है फिलहाल, ठीक है। और है और दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि सोचो कि मतलब कविता के नहीं घर जाना है कि सोचो कविता उनका फ़ोन में बैटरी कम है, उनका फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था, स्विच ऑफ होने वाला है, ऐसे मोड पे 1% बैटरी है। और श्याम सर को हम कॉल कर रहे हैं तो उनका तो नॉट अवेलेबल आ रहा है नंबर बार, और इतने अंधेरे रास्ते में दोनों की हमारी स्कूटियाँ अलग अलग हो रखी हैं, तो काफ़ी डर का माहौल प्रतीत होता है हमें। तो अब हम साथ में ही आ रहे हैं क्योंकि जो हमारे खेम सिंह सर हैं उनकी गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसीलिए अब हम जो है क्या बोलते हैं साथ ही में चल रहे हैं कि अगर पेट्रोल की कोई कमी हुई तो हम कुछ कर पाएँ साथ मिलकर, क्योंकि इस अंधेरे भरे रास्ते में जाना बहुत ही बुरा, बहुत ही डरावना प्रतीत होता है। मेरा तो मुँह भी मेरा सिकुड़ गया है। और दोस्तों बहुत मुश्किल भरा रास्ता था ये हमारा, मुश्किल भरा मतलब कि मेरे लिए तो बहुत ख़तरनाक था कि कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे, ठीक है। और हम चल रहे हैं और ठंड इतनी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, मेरे मुंह में शब्द ही नहीं है, बहुत ठंड लग रही है। तो अभी मुझे घर जाना है, मुझे खाना खाना है, घर जाना है। तो आज का सफ़र हमारा सिर्फ यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।